नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं देश और दुनिया। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अफरोज जी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार चंद लाइनें हैं जी। कि जिन लोगों को कोई नहीं पढ़ता, जी। जिन लोगों को कोई नहीं पढ़ता, वो फिर पढ़ डालते हैं जहां भर की किताबें। इस तलाश में इस तलाश में कि क्या वाकई पढ़ना इतना मुश्किल है। अब सर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने केएनआई को इंटरव्यू दिया, लंबा चौड़ा कई चीज पे। 100 वो जो संविधान का 130वां संशोधन है उस पे बोले, अरविंद केजरीवाल पर बोले, और पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर बोले। अब उस पर पूरा सियासत शुरू हो गई है। जयराम रमेश ने भी उस पर ट्वीट किया है कि आज गृह मंत्री ने इस बारे में कुछ कहा, लेकिन इससे रहस्य और बढ़ गया। कोई नहीं जानता कि किसानों के समर्थक रहे ऊर्जावान विभाग जगदीप धनखड़ पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से पूरी तरह गुमनाम क्यों है। बात तो ऐसे ही है सर। जो आदमी बिना बोले ना रहता हो, जगदीप धनखड़ जी की आदत रही है। वो चाहे राज्यपाल थे जब पश्चिम बंगाल में, तो दीवार वाली बार फान गए थे कि उनसे की। क्या कहेंगे सर, कहाँ है कुछ पता नहीं चल रहा है। ये देखिए, ये तो जनता हम्म, भी जानना चाहती है। न सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज, कोई राजनीति उस पर नहीं हो रही, बल्कि देश के उपराष्ट्रपति अचानक इस्तीफा देता है और हाँ, स्वास्थ्य कारणों पर। उसके बाद वो सार्वजनिक रूप से कहीं न दिखाई दें। इतनी हम्म, बड़ी शख्सियत, हम्म, ना कोई हेल्थ उपराष्ट्रपति, बुलेटिन आ वाइस रहा है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे। है और बहुत ही चर्चाओं में रहे। हम्म, अब राज्यसभा चलती थी तो काफ़ी बहस होती थी, हम्म, खट्टी मीठी बातें होती रहती थी उनसे, लोगों की, सदस्यों से, उपसभापति के बीच में। हम्म, तो अब जनता भी उससे परिचित है। हम्म, तो अब ये बात कहना कि साहब वो इस बात को तूल ना दे। कौन हाँ, तूल दे रहा है? अमित शाह जी ने यही तूल कहा। कौन दे रहा है? क्या हम्म, ये ना पूछा जाए कि भाई आजकल आपके भाई साहब नहीं दिख रहे हैं? हाँ, कहाँ है। क्या आजकल आपके वो नहीं दिख रहे हैं? हाँ, हैं? इंसानियत का अगर तकाजा है। ये बात कही जा रही है कि उपराष्ट्रपति जी अब सार्वजनिक स्थल पर या कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे, उनका कोई बयान नहीं आ रहा, उनकी कोई खैरियत नहीं मिल रही है, हम्म, तो वजीर दाखिला जो देश का गृह मंत्री है, हम्म, उसको तो और संवेदनशील होना चाहिए कि हम्म, हाँ, हम अपनी उससे खुफिया पुलिस से या इससे या जो भी उसके पास हाँ, वो हैं माध्यम, वो पता करा सकते हैं, जनता के बीच बता सकते हैं कि हाँ नहीं, वो खैरियत से हैं और अपने स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, किसी से नहीं और मिलना यहाँ ये चाहते। भी नहीं पता चला सर कि आप वो। ही आपका उसके बजाय ये कहना कि उस पर ये चर्चा नहीं होनी चाहिए कि वो कहाँ है, क्यों है, और सब जानते हैं कि उन्होंने स्वास्थ्य की वजह, अरे शाम तक वो हाउस चला रहे हैं, अचानक 8:30 बजे चले गए। अचानक वो कहते हैं कि साहब वो मैं मेरा शरीर सही नहीं है, स्वस्थ नहीं हूँ, मैं और इस्तीफा दे राष्ट्रपति रहा हूँ, भवन पहुंच गए। अब मैं शरीर पर ध्यान दूंगा। तो हाँ, ये इस तरीके की बातों को लेकर के खुद उन्होंने भी एक संदेह खड़ा कर दिया हम्म, कि वो क्यों ऐसी बात कह रहे हैं कि इस पर चर्चा न की जाए। अरे भाई ठीक है, वो भी सार्वजनिक तरीके के वो हैं, बीच की एक पहचान है कि वो अपने हमारे देश के और किसानों के बहुत बड़े नेता नेता थे भाई। हैं, तो ये कैसे मान लिया जाए कि एक आदमी के बारे में कोई खैरियत न दरियाफ्त करे। पहले मन से उन्होंने कृषि मंत्री शिवराज सिंह को एक दिन चेतावनी दी थी जब उपराष्ट्रपति थे तब। तो ये तो देखिए, जो इतना बड़े पद पर रहता है, जी। आदमी उसकी खैरियत जानना और चाहिए। सेकंड नंबर देश में सेकंड, राष्ट्रपति के हाँ। बाद तो प्रोटोकॉल ये में। चीज़ तो बहरहाल अमित शाह साहब ने ये बात कही है। हम्म, अब ये वही जाने कि किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये बात कह दी कि जो तू, तो हाँ ये सही है, हम्म, इसको लेकर सियासत नहीं होनी चाहिए, और हम्म, सियासत जैसी कोई बात हो भी तो नहीं रही है। हम्म, ये तो कपिल सिब्बल ने कहा कि हम हैबियस कार्पस मूव कर सकते हैं इसके हम्म, लिए, हम्म, कि ऐसा आदमी जो नहीं दिख रहा है उसको जो है सरकार हाजिर कराए, जनता के कोर्ट बीच में। लाए, कोर्ट में लाए, उसकी खैरियत पता हाँ। चले। सबसे बड़ी चीज़ तो उनके जो वेलफेयर है, उनकी खैरियत है, उसके बारे में लोग चिंतित। अब सर, अमेरिका के उपराष्ट्रपति है जेडी वेंस। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान भारत पर लगे टैरिफ का जिक्र किया है। हम्म। और उन्होंने कहा कि भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाकर रूस पर कड़ा आर्थिक दबाव डाला जा रहा है हम्म। कि वो रूस जो है यूक्रेन से हम्म। कम युद्ध विराम कर दे। और लेकिन सर, हमें नहीं समझ में आया, भारत से ज्यादा तो तेल चाइना लेता है। हम्म। चाइना के ऊपर कोई दबाव नहीं है। ये भारत के पीछे माई फ्रेंड ट्रम्प क्या हुआ, कैसी बेवफाई हुई, समझ में नहीं आ रहा है। अब मोदी जी भी अब कुछ सन्नाटा मारे हैं। हम्म। और 37-38 बार ट्रम्प बोल चुके हैं हम्म। अब तक। और अब हम घूम रहे हैं चाइना के पीछे लग्गू बने, हम्म। रसिया के पीछे लग्गू बने। हम्म। क्या है ये सब। नहीं देखिए, ये चीज़ जो है ये हम्म, तो अब मजाक बनती जा रही है, हम्म, रोज ये खबर चलती है हम्म,
कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर हैवी टैक्स टैरिफ लगा दिया है 25%। 25%। तो एक्स्ट्रा और लगाया है कि नहीं मानोगे तो हाँ और लगा देंगे, हाँ। 50% टैक्स और लगाया है। रसिया से अगर लॉकडाउन हाँ, नहीं किया तो। उनका ये है कि हमको रशिया को ठीक करना है। और 48 घंटा बचा है और सर। एक भी बात है कि हम्म अगर रशिया क्या खाली हिंदुस्तान के तेल खरीदने का तुमने आर्डर बना लिया, हम्म पाकिस्तान को खुश करना चाहते हो। हम्म अमेरिका का खेल देखिए आप, हम्म कि हरदम में लेना चाह रहे हैं भारत को कि वहां से तेल ना खरीदो। भारत ने हम्म आज फिर कहा है कि हमें तेल जहां से सस्ता मिलेगा हम लेंगे। इस समय हम दोस्त इसमें कोई समझौता नहीं करेंगे अपने देश के लिए हित में। नए नए पुराने तो दोस्त इस ताजा ताजा हाँ दुश्मन बने हैं। हाँ, अब ये कि तुम उसका वो लगातार भारत भारत भारत, अरे भारत को तुमने तमाशा बना लिया है। हर हम्म वक्त तुम भारत को की वजह से जो है वो अमेरिका माला माल हो जाएगा, हम्म और वो रूस और वो जो है यूक्रेन पर और हमले करेगा और मारे जाएंगे लोग। ये बहाना बना रहे हो तुम, रूस हम्म, पर प्रेशर बनाने के लिए ये बहाना बना रहे हैं। जी। अच्छा, वही वही काम चीन कर रहा है, हम्म। तो चीन से आप डरे हुए हैं। वो तो बहुत ज्यादा तेल लेता है। चीन को सूली पर नहीं चढ़ा रहे हैं। 40-45% लेता है। चीन के लिए नहीं कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। चीन ने तो खुद ही कह दिया कि चीन खुद भारत के लिए कह रहा है कि हम्म भारत के खिलाफ तुमने गलत कदम उठाया है इतना हम्म। टैरिफ लगा करके। अब सर 27 तारीख को तारीख का म्याद शुरू हो जाएगी, 48 घंटा बचा है, आज 25 हो अरे गया वो है। तो क्या होगी क्या नहीं होगी, लेकिन ठीक है कि भारत ने एक चीज अच्छी की है हम्म। कि इनका दिमाग ठिकाने लगाने के लिए अमेरिका का, नहीं तो उसमें उसने चीन से अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश शुरू कर लेकिन दी एक है। खुलासा और हुआ हम्म। कि भारत ने डिप्लोमेट दलाल जैसे लाइजनर नहीं होता है, हाँ एक हाँ। अमेरिका में नियुक्त किया है 65 लाख रुपया पर मंथ का। उसके ऊपर खर्चा कर रही है, तब भी नहीं हो पा रहा। 65 लाख रुपया हर नहीं महीना नहीं, खर्चा करने के ये बाद भी। यही चीज उसने भी की है, ट्रम्प ने भी की है हम्म कि किसी एजेंसी के जरिए जो है अपने ये कारोबारी डिप्लोमेटिक और ये हम्म। वो सब पर निगाह तो रखने के सर लिए ट्रम्प तो अपनी भी एक दलालों तो खुफिया टीम तैयार नहीं, वो की कि तुम ठीक है। जाओ हमारे बारे में सब सब हाँ, माहौल बनाओ। लेकिन ट्रम्प और मोदी तो बहुत बढ़िया मित्र थे, इनका प्रचार करने गए थे मोदी, नहीं तो तो सीधे फोन पे बात कर ले। इस पर तो देखिए अमेरिका के खुद वो जो संयुक्त राष्ट्र की वो हैं, उन्होंने कहा है कि भारत और चीन एक अच्छे दोस्त थे, दोनों हम्म बड़े एक लोकतंत्र के हैं। हम्म उनके बीच इस तरीके के तनाव को खत्म होना चाहिए, ये हम्म कोशिश होना चाहिए खत्म हो। और जो रूस की बात कही जा रही है वो हम्म बेकार की बात है। भारत तो अमेरिका से भी वो तेल लेता है, हम्म। तो अमेरिका खुद अब कारोबार करता है दूसरे देशों से, पाकिस्तान से, इनसे उनसे, और कहता है कि जो है भारत के खिलाफ सारी बातें अब करता है। सर एक मामला 2016 से चल रहा है कि न्याय बहुत देर से मिलता है। हम्म 2016 में एक हाई कोर्ट दिल्ली में एक याचिका गई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रेजुएशन डिग्री से संबंधित जानकारी का खुलासा करने के लिए केंद्रीय हम्म सूचना आयोग के हम्म आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट ने अब रद्द कर दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को चुनौती दी थी। 2016 में दायर हुई थी एक याचिका। उसी के आधार पर दिल्ली यूनिवर्सिटी को पीएम मोदी की ग्रेजुएशन डिग्री से संबंधित जानकारी का खुलासा करने का निर्देश दिया गया था, हम्म। जिससे उसने किया था, केंद्रीय सूचना आयोग ने किया था। ये डिग्री क्या हो गई, बवाले जान है बिल्कुल। 2016 में हमने, अरे मोदी जी अगर इतने बड़े दुष्गुण हैं, बताते हैं एक अकेला सब पे भारी 56 इंची। अरे अरे डिग्री कौन सी बड़ी चीज, डिग्री उठा के दिखा दो, बात खत्म हो। अब हाई कोर्ट उस पर रोक लगा रहा है, क्या है सर ये। देखिए दुनिया में एक बात कही गई है हम्म। कि ये पढ़े नहीं कढ़े बहुत है। हाँ तो कई बार कढ़ा आदमी जो है पढ़े लिखों को भी मार देता है। हाँ वो तो एक हो गई मसल की बात। हाँ। लेकिन यहाँ जो ये डिग्री जाहिर सार्वजनिक करने की बात है, ये कोई बहुत अधिकार नहीं बनता। केंद्रीय सूचना आयुक्त ने जो हम्म ये जारी कर दिया, हम्म इसको किया जाए तो कौन सा ऐसा क्राइम कर दिया उन्होंने कि जो इसको सबूत के तौर पर जाहिर किया जाए। लेकिन- अगर हाई कोर्ट ने रद्द किया है तो ठीक रद्द किया है। हम्म भाई ये आप किसी से डिग्री हो उस पर दबाव दे के नहीं पूछ सकते हम्म कि कहाँ है, कहाँ तक पढ़े हैं, क्या है। हाँ, अगर किसी फार्म में उसने भरा है हम्म। कि हम प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हैं और हमने ये पास किया, तो लाइए चैलेंज करिए आप उसको। नहीं तो फार्म में तो भरा होगा उन्होंने ना तो अपनी जो सच भरा है, योग्यता। तो जो भरा है उसको किसी ने चैलेंज किया कि गलत है। हाँ वही तो चैलेंज है। ये मामला है 1978 में उन्होंने बीए उत्तीर्ण किया था, और कहीं 1979 है, और उसमें जो डिग्री उनकी दिखाई गई थी एक बार पीसी में, नहीं उसका तो फांट अलग था। तो ये उत्तीर्ण होने के वर्ष अलग अलग दर्शाए गए हैं ना। हम्म। ये तो नहीं कहा गया है कि उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। अब भगवान जाने, उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते। एक बार वही उनका एक इंटरव्यू था कि वो 40 साल तक भीख मांग के खाए, फिर हुआ कि 35 साल भीख मांग के खाए, फिर 30 साल पे आए, फिर अमेरिका गए तो बताया कि उन्होंने, जब वो मुख्यमंत्री भी नहीं थे, नेता भी नहीं थे, तब उन्होंने अमेरिका के 28 राज्य, ना जाने यहाँ 28 राज्य शायद कहे थे, एक आध आगे पीछे हो सकता है, उतने राज्य वो तब घूम आए थे। तो 40 साल से 30 साल तक भीख भी मांगे, वो 28 राज्य कैसे घूम आए, अच्छा बात ये नहीं समझ बताइए आता। आप
कि आप कांग्रेस के एक नेता हैं, वो शुक्ला जी, राजीव शुक्ला हाँ जी, राजीव शुक्ला जी हैं। मोदी जी का एक इंटरव्यू उनके साथ आपने हाँ देखा था? हाँ हाँ, बहुत वायरल हुआ। तो उसमें क्या क्या बोले थे वो? उसमें तो कहते हैं हम पढ़े लिखे ही नहीं। हाँ, तो यही तो नहीं समझ में आता, ये नॉन बायोलॉजिकल जब उन्होंने आदमी का। पूछा कि अच्छा कहाँ तक पढ़ा है, हाँ तो कहा 8वीं के बाद छोड़ दिया हाँ, था हमने। स्कूली शिक्षक बाद मैंने घर ही छोड़ दिया था। कुछ इस तरह की बात है, लेकिन बहरहाल हो सकता है बाद में उन्होंने सारे कोर्स किए हों, पोस्ट ग्रेजुएट किया हो, मतलब ग्रेजुएट किया मामला हो। समझ में नहीं आ रहा है। तो ये है कि इतने बड़े पद पर बैठे आदमी के लिए इस तरीके के सवाल जो है वो औचित्यहीन है। वो इतना बड़ा देश चला रहा है, आप उसकी डिग्री मांगते चल रहे हैं, हमें नहीं मतलब देश चला रहा है कि देश चल रहा है, तो वो जो आजकल भी हो। बिहार में पता ही चल रहा है। हाँ, वो वोट सारी चोर गद्दी चोर, ये रोज नया मीम आ जाता है। वोट चोर नहीं, गद्दी देखिए चोर, राहुल गांधी जी को पास किए हैं। मैं हाई कोर्ट के परिप्रेक्ष्य में ये बात कर रहा था कि उसने जो निरस्त किया है तो शायद इन्हीं सब बातों पर कर दिया है कि ऐसा कोई मसला नहीं है कि जिसमें उनको कटघरे में खड़ा किया जाए कि डिग्री है ही नहीं, कैसे बैठ के हो तू प्रधानमंत्री पद पर। हाँ, वैसे कोई शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता ये भी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो नहीं है तो हाईकोर्ट ने कोई गलत फैसला नहीं दिया है, ठीक है, हाईकोर्ट ने समझा कि नहीं ऐसी इसकी कोई बहुत माने नहीं है, तो ठीक है। अब एक बड़ा मजेदार मामला आया सर। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले की बुरवान विधानसभा सीट से टीएमसी के एक विधायक हैं जीवन कृष्ण साहा। उनको ईडी ने पकड़ा आज, गिरफ्तार कर लिया। और मजेदार बात यह है कि जब घर पहुंची ईडी की टीम, तो अचानक पहली मंजिल से कूद कर दीवार फांद कर भागने की कोशिश करने लगे माननीय विधायक जी। और जब वो ऐसी कोशिश करने लगे, लेकिन टीम ने उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया। इस दौरान उन्होंने अपने मोबाइल फोन को पास के ड्रेनेज में फेंक दिया, लेकिन अधिकारियों ने उसे तुरंत निकालकर बरामद कर लिया। बड़ा दहशत था, क्या कहेंगे सर, ये यूनिक हाँ, ये मामला है अपने आप देखिए, में। ये जो जीवन कृष्ण साहा। साहा विधायक हैं तृणमूल कांग्रेस के, हम्म। तो ये शिक्षकों की भर्ती घोटाले मामले में ये पहले भी पकड़े जा चुके हैं, गिरफ्तार हुए थे। ये ईडी के खौफ से हाँ, और कूदे। जमानत हो गई थी उनकी, जमानत पर चल रहे थे। उनकी पत्नी से भी पूछताछ हुई थी और काफी उसमें उनके दोस्तों से इधर उधर काफी मतलब उसमें ईडी को जो शक है कि मनी लॉन्ड्रिंग इसमें बहुत हुई है। उनके ससुराल पे भी छापा पड़ा। हाँ, तो मनी लॉन्ड्रिंग की छानबीन में इनको फिर से अरेस्ट किया है और देखिए क्या क्या खुलासा होता है उसमें। अभी तो यही पता चला है कि उनको जो गिरफ्तारी हुई है तो उससे बड़े बड़े घोटालों के पर्दाफाश होने की उसमें उम्मीद जता रही थी। अमित शाह जी का वो 130वां संशोधन अगर लागू होगा तो ममता बनर्जी भी निपट जाएंगी। कर गई साहा से बयान दिलवा दिया। अब एजेंसी का तो यही दावा कि बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और जांच में अभी निकलेगा, ये सामने आएगा। अब सर, हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं गुप्ता जी, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। वो बड़े तल्ख अंदाज में कहा था, एक हफ्ते के अंदर या तो राहुल गांधी देश से माफी मांगे या एफिडेविट दें। आज नेट एक हफ्ता हो गया, न राहुल गांधी ने एफिडेविट दिया, न देश से माफी मांगी। ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने कहा था तीसरा कोई विकल्प नहीं है। अब क्या करेंगे ज्ञानेश कुमार गुप्ता और राहुल गांधी? वहां बिल्कुल छाने मार रहे हैं बिहार में, वोट चोर गद्दी चोर। रोज रोज कई यूट्यूबर है, खैर गोदी मीडिया तो नहीं दिखा रहा है, रोज निकल रहा है 65 लाख जो नाम कटे हैं। अब उसके बाद चुनाव आयोग एक नया लिस्ट जारी कर रहा है, इतने 18 साल के नए वोटर हम जोड़ रहे हैं इतने, और जो मर गए कागज में अब उनको एक एक यूट्यूबर खोज रहे हैं मरों की लिस्ट ले लेके। बीएलओ जो है वो अलग परेशान है, एक एक बीएलओ बेचारा कह रहा है कि हम कैसे कर रहे हैं हम ही जानते हैं। चुनाव आयोग का दावा है 97-98% लोगों को फार्म भर गए हैं। क्या कहेंगे सर, एक हफ्ता हो गया इसमें। ये जो है चुनाव आयोग जो है वो एक हफ्ता बीत गया। अगर इसमें चुनाव आयोग के इसमें दम होता तो अब तक वो खुद भी कोई ना कोई जो है बयान देता। उसका भी चुप रहना इस बात की अलामत है कि कहीं ना कहीं वो भी जो है घबराया हुआ है। और राहुल गांधी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पिछले एक हफ्ते से लगातार रोज कोई ना कोई नया रहस्य उद्घाटन कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी आ रहा है जिन्हें मृत घोषित किया गया वो जीवित है। और वो जा करके डोर टू डोर उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आपका ही नाम है ये जो इसमें वोटर लिस्ट में मृत दिखाया गया है। तो इस तरीके की बातें आ रही है तो खुद आयोग घबराया हुआ है। तो क्या माफी मांगी और क्या एफिडेविट देंगे? तो उन्होंने अपनी उस वक्त की एक बात कह दी, तो अगर उसमें दम होता वो होती ताकत तो तेजस्वी पे FIR भी हो चुकी है शायद।
हाँ, ये अलग बात है कि तेजस्वी पे एफआईआर हो रही है, उन पर एफआईआर हो रही है घुमा फिरा करके। अब आज तो पता चला अखिलेश यादव का ट्विटर अकाउंट से, और यहाँ के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के, उनका अलग जबान खर्च चल रहा है। हाँ, और कन्नौज पे जांच कराने की उन्होंने घोषणा कर दी है। अब देखिए इसमें आयोग बहुत बुरी तरह से फंसता नजर आ रहा है। हम्म। उसके पास कोई जवाब नहीं है, और अगर होती तो अब तक सरकार भी चुप न बैठती। लेकिन देश में रायता फैल चुका है। अनुराग हाँ, ठाकुर को अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला। कोई नोटिस नहीं मिला, कुछ उनसे नहीं। कुछ नहीं पूछा कि माफी मांगो, तुम कहाँ से ले हाँ, आए थे ये, एक हफ्ता, हाँ। है लेकिन अब सर एफिडेविट तो। एक चीज नई जानकारी पता चली आज, हम्म, कि कांग्रेस और भी 10-15 सीटों पे करा रही है सर्वे। हम्म। जैसे वो महादेवपुरा का कराई नहीं थी। नहीं, देखिए जब एक चीज खुलती है तो वो हम्म। लोग कुछ बोलने लगते हैं जो डरे रहते हैं कि हम्म। हमारा, हम कैसे बोले, हमारा कुछ साथ देने वाला नहीं है। अब हम्म। वो सब लोग बोल रहे हैं राहुल गांधी के सामने कि हमको मृत दिखा दिया गया, हमारा नाम काट दिया गया, हम हम्म। जीवित हैं। पूरा चल रहा है बिहार में, उस दिन से चल रहा है, लगातार चल रहा है। एक हम्म। दिन भी अब राहुल गांधी और ये जो लोग अब इस पर 22 काम लाख कर रहे लोग मर गए। हाँ, खामोश नहीं बैठे हैं। आयोग चुप बैठा है। आयोग को बस खाली एक बात समझ में आ रही है कि हम्म। राहुल गांधी गुमराह कर रहे हैं, हम्म। झूठ बोल रहे हैं। हम्म। आप देखिए महाराष्ट्र के मामले में वहाँ के देवेंद्र फडणवीस हाँ, वो भी बयान दे रहे थे इतने आज, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मतलब रहे आप थे। बहुत बड़े मतलब चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ हाँ। के, बहुत बड़े पद में हैं राज्य हम्म। के, स्टेट के, महाराष्ट्र के। आप हम्म। कह रहे हैं कि राहुल गांधी निरंतर झूठ बोलते हैं। अब हाँ। राहुल गांधी का कद आपसे इतना भी कम नहीं है कि आप उनके बारे में ये कहिए। और क्या प्रूफ है भाई? आप बताइए कि क्या झूठ बोल रहे हैं। ये सब चल रहा है देश में। कि हमारे भी राज्य के कांग्रेसियों को सपना आने लगा है, वो हाँ, भी झूठ बोलने वो लगे। गालिब का शेर सुना रहे थे कि दिल को हाँ, खुश रखने का हाँ, गालिब ख्याल अच्छा गालिब है। वो शेर भी उल्टा पढ़ रहे थे। हाँ। दिल को बहलाने को गालिब ये हाँ। ख्याल अच्छा हो कर अरे रहे थे। उसमें उनकी कभी नहीं गलती, मराठी आदमी बेचारे, कहा जाने फारसी दिल उर्दू। को बहलाने के लिए हाँ, उनका था को वो, अच्छा ख्याल है, गालिब ऐसे कह रहे हैं। दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। गालिब, हाँ। हाँ, ये लाइन बोल रहा था। तो भैया आज के लिए इतना ही। चलते चलते दो लाइन है, हम्म। कि कभी बेपनाह बरस पड़ी, कभी गुम सी है, ये बारिश भी कुछ कुछ तुम सी है। हाँ, हाँ, हाँ। आज के लिए बहुत इतना ही। धन्यवाद।